लास्ट ईयर मार्च 2020 में सुपरसोनिक स्पीड से भागती हुई दुनिया की रफ्तार को कोविड-19 वायरस ने जीरो कर दिया। सडनली जीरो हुई इस स्पीड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण लोग अपना बैलेंस नहीं बना पाए और बहुत तरह की परेशानियों में घिर गए। आज के वक्त में मानव जाति को हम एक्रोनिम व्यूका से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज के वक्त में ह्यूमन बीइंग की जो मानसिक दशा है वो वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है और एम्बिग्यूटी से भरी हुई है। वास्तव में देखा जाए तो ऐसी सिचुएशंस में हमको अपने बिजनेसेस को लेकर, अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अपनी फाइनेंस को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने करियर पाथ को लेकर कहाँ फोकस करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठता है। आज मैं इसी विषय में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करूंगा। इस पैंडेमिक ने मानव जगत के अलावा पशु जगत, प्राणी जगत, पक्षी जगत, वनस्पति जगत, पर्यावरण को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाई और वास्तव में इनकी परिस्थितियों में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। हमारे देश में करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी सेक्टर में काम करते हैं, वर्किंग फोर्स हैं। 50 करोड़ में से 46% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, जबकि रेस्ट 17% लोग गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। और इसके अलावा करीब 42-43% लोग अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पैंडेमिक में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग जो टोटल मिलाकर करीब 48-49% होते हैं, उनका समय बहुत ही मुश्किल रहा। ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर या अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही लोगों के जॉब गए, लाखों लोगों के जॉब चले गए, या उनकी सैलरी कम कर दी गई, या उनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिला, या बहुत से अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों ने अपने काम को ही बदल दिया। कुछ लोग गांव में चले गए, वहाँ से वो लोग आ नहीं पाए शहर में। इस तरह से करके पूरा रीशफल हो गया प्राइवेट सेक्टर का वर्किंग फोर्स। दुनिया के अंदर दो तरह की इकॉनमी है। एक है आपकी कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकॉनमी और एक है आपकी लिबरल मार्केट इकॉनमी। कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकॉनमी जापान, स्वीडन और जर्मनी देशों में देखी जाती है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट भी जो है इन्वॉल्व रहती है एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेसेस में। परंतु जो लिबरल इकॉनमी है उसमें यूएसए, यूके, नीदरलैंड जैसे कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। जिन जिन देशों में कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकॉनमी है वहाँ पर पेंडेमिक का प्रभाव कम हुआ है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से। अगर हम अपने देश में भी देखें तो
गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से स्टील इंडस्ट्री आज एक बहुत बड़े बूम पर है। कुछ 6,372 करोड़ का जो पैकेज स्टील इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री आज की डेट में एक बहुत बड़े बूम पर है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पैंडेमिक का प्रभाव अलग अलग देशों पर अलग अलग तरह से हुआ है, परंतु निश्चित रूप से हर आदमी के पास कुछ ना कुछ इसमें खोआ है, हर आदमी ने, और कहीं ना कहीं हर देश का, हर मुल्क का आदमी इससे प्रभावित हुआ है। आज मैं आपसे उन 8 मेगा ट्रेंड्स की बात करूंगा जो मेगा ट्रेंड्स वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट हैं जानने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को, या ऑनर्स हैं जो बिज़नेस करते हैं, या इन जनरल स्टूडेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं। क्योंकि ये ट्रेंड्स आपको एक जनरल डायरेक्शन भी देंगे और आपको कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के चैलेंजेस भी बताएंगे, और उसके हिसाब से आप अगर अपने को डेवलप करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक वाइज़र स्टेप लेंगे। अगर हम पहले मेगा ट्रेंड की बात करें तो पहला मेगा ट्रेंड है अर्बनाइजेशन और मोबिलिटी। 2030 तक ऐसा अनुमान है कि 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड शहरों में शिफ्ट हो जाएगी। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन शहरों में रहने लगेगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के चैलेंज पैदा होंगे, और यह चैलेंज मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के इनोवेशंस को जन्म देंगे, अलग अलग तरह के वर्किंग एरियाज़ को क्रिएट करेंगे, अलग अलग तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अगर हम मोबिलिटी की बात करें शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो ई हॉलिंग इनोवेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इनोवेशन और सेल्फ ड्रिवन व्हीकल, ये सब चीज़ें इनोवेट हुई हैं एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, और निश्चित रूप से शहरों में इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो पोस्ट पैंडमिक के बाद हाइब्रिड कल्चर, रिमोट कल्चर भी देखने में आया है, और ये देखा गया है कि हाइब्रिड कल्चर हो या रिमोट कल्चर हो, दोनों ही वर्क कल्चर अपने आप में परफेक्ट वर्क कल्चर हैं, और किसी भी तरह की कोई परेशानी इन दोनों कल्चर्स में काम करने में नहीं आती। सेकंड मेगा ट्रेंड्स है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं वर्चुअली, या अब बाउंड्री लेस वर्किंग पर काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको अपनी थिंकिंग में ग्लोबल होना पड़ेगा। और जब हम ग्लोबल हो जाएंगे अपनी थिंकिंग में, तो हम बहुत कुछ लर्न भी करेंगे दूसरे कल्चर से, हम लोग बहुत अपने को हमारा हॉरिजन वाइडन भी होगा और हम बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो हमको कहीं ना कहीं अब ग्लोबल होना पड़ेगा, और उसके लिए मल्टी लैंग्वेज लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और एक वो बहुत महत्वपूर्ण स्किल साबित होगी आगे के वक्त में। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 फॉरेन लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस मेगा ट्रेंड को समझने के लिए। थर्ड है डेमोग्राफिक चेंज और वर्क प्लेस पर मल्टी जनरेशन। डेमोग्राफिक देखा जाए तो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसकी डिटेल स्टडी है। पॉपुलेशन की डिटेल स्टडी करने के बाद हमको समझ में आएगा कि देश के अंदर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कितने एम्प्लॉयड लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है। और कहीं ना कहीं इन सब डाटा से हमको अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आज के वक्त में जबकि वर्क प्लेस के ऊपर मल्टी जनरेशन्स काम कर रही हैं, किसी वर्क प्लेस पर 5 और 6 जनरेशन भी काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से अपने को फ्लेक्सिबल बनाना होगा, और कहीं ना कहीं हमको अपने को इस तरह से फ्लेक्सिबल रखना होगा कि हम एक दूसरे से सीख सकें। जेड जनरेशन को अपनी प्रीवियस जनरेशन से बहुत कुछ सीखना होगा, उनकी एनर्जी,
उनका इंथुजियाज्म अगर मैच हो जाता है प्रीवियस जनरेशन्स की विजडम से, तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं वर्क प्लेस। थर्ड है आपका चेंज इन द नेचर ऑफ जॉब एंड करियर पाथ। आज के वक्त में अगर देखा जाए तो टीम वर्क एक बहुत सक्सेसफुल वर्किंग मॉडल के रूप में उभर कर आया है। किसी भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो कोई भी मशीन वेरियस इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पर डिपेंड होती है। एक मशीन में मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिकली, आईटी, हर तरह की इंजीनियरिंग यूज होती है। और ऐसे वक्त में मशीन को एफिशिएंट बनाने के लिए और मशीन को एफिशिएंटली चलाने के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत होती है, टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से आगे का जो जॉब है वो एक टीम वर्क के रूप में उभरेगा। और टीम वर्क के साथ साथ जो करियर है उसमें भी बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, क्योंकि अब वर्क प्लेस के ऊपर ह्यूमन बीइंग भी काम करेगा, रोबोट भी काम करेगा, कोबॉट भी काम करेगा। तो निश्चित रूप से जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वर्क प्लेस के ऊपर वो बदलेगा, उसके चैलेंज भी बदलेंगे, उसका काम करने का तरीका भी बदलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है। तीसरा है चेंज इन दी करियर पथ। अब अपवर्ड या ट्रेडिशनल करियर पथ रेलिवेंट है नहीं। अब लोग छोटे छोटे करियर गोल बनाते हैं अपने, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि मेरे को इसमें रिक्वायर्ड ग्रोथ नहीं मिल रही है तो वो अपने करियर को चेंज कर देते हैं, पाथ को चेंज कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आगे आने वाली वक्त में सोसाइटी के अंदर, वर्क प्लेस पर अंदर, जहाँ पर हमको विजिलेंट रहना होगा, जागरूक रहना होगा अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी चैलेंजेज को लेकर, अपने कैरियर पाथ को लेकर। अब कोई बहुत लंबा या ट्रेडिशनल करियर पथ लेकर हम नहीं चल सकते हैं। तो करियर के बारे में ये एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव है जिसको हमको समझना ही पड़ेगा। एक और मेगा ट्रेंड है सस्टेनेबिलिटी। आज के वक्त में हम जो कुछ भी काम करें उससे ना तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो और ना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन किसी भी तरह से प्रभावित हो, या हमारी जो अर्थ है वो किसी भी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हम क्रिएट करें। तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के वक्त में, और यह चैलेंज है फ्यूचर्स को प्रिजर्व करने के लिए। आगे आने वाली जनरेशन अच्छी तरह से अपने जीवन को जी पाएँ, ये अर्थ पर जीवन बना रहे, क्योंकि गैलेक्सी में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन है। तो ये सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा मेगा चैलेंज है, और यहाँ से बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे इनोवेशन, क्रिएटिविटी अडॉप्ट करनी होंगी। और लास्ट जो मेगा ट्रेंड है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आगे आने वाले वक्त में जबकि इंडस्ट्री 4 पिक्चर में आ रहा है, तो डिजिटलाइजेशन, IoT वगैरह की वजह से जो करंट एम्प्लॉय की स्किल है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगी, और उसको अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत सारे लोगों के जॉब को ले ले और काफ़ी लोगों को जॉब दे भी दे। तो ये ओवरऑल कैसे सेटलमेंट होगा इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
और एक देखने की बात है, पर निश्चित रूप से लोगों को लर्न करना होगा, लोगों को ट्रेनिंग लेकर सीखना होगा और लगातार अपने को अपग्रेड करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड्स है जहाँ से बहुत बड़ी लर्निंग ली जा सकती हैं। निश्चित रूप से ये मेगा ट्रेंड्स हमको जर्नल डायरेक्शन भी देते हैं, हमको जर्नल गाइडेंस भी देते हैं और हमको ये सीख भी देते हैं कि हमको हमारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन करने होंगे अगर हमको इस पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन को, चैलेंज को सही ढंग से एड्रेस करना है। और इस तरह के पैंडेमिक अगर आने वाले वक्त में आते हैं तो वो और भी ख़तरनाक ढंग से आएंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से ये पैंडेमिक बहुत फास्ट स्प्रेड होंगे। हमको अपने सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग पर भी काम करना होगा और यह बात समझनी होगी कि अब अर्निंग के लिए वर्क प्लेस की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल ढंग से आप कहीं भी बैठकर किसी भी तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको समझने की अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को, अपनी सराउंडिंग को, जिससे कि आप मोर वाइज़र, मोर इंटेलिजेंट और मोर यूज़फुल हो सकें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने लिए। थैंक यू वेरी मच।